चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। सो कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, लिखे गए हैं dx अपॉन एक्स इंटू एक्स बार 6+1। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो पहली बात। तो dx बाई क्या लिखे हुए थे, x इंटू एक्स के बार 6+1, 1 के जगह पर लिख सकते हो एक्स के बार 6 बाई एक्स के बार 6। सो यहाँ से एक्स के बार 6 आप क्या करो, कॉमन ले लो। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 6, जब कॉमन आ जाएगा तो x इंटू एक्स के पावर 6 इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 + 1 बाई एक्स टू द पावर 6 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तो यहाँ से लिख सकते हो dx बाई एक्स टू द पावर 7 इंटू 1 + एक्स टू द पावर -6। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं dx बाई एक्स टू द पावर, एक मिनट चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स टू द पावर -7, एक्स टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर -6 इंटू dx लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब इसके बाद क्या करोगे आप, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो चलिए अब इसके बाद देखा जाए, देखिए इसके बाद क्या करना होगा, आपको प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो लेट, अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखा जाए, आप क्या करो कि लेट, आप सपोज कर लो कि लेट 1 + एक्स टू द पावर -6 इक्वल टू लिख दो आप टी। चलिए डिफरेंशिएट किया जाए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स। लिखे जाते हैं पहले पावर को मल्टीप्लाई में, जो भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। मतलब 1 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ से लिख सकते हो -6 इंटू एक्स टू द पावर -7 डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से डी टी। चलिए यानी कि यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो -x के पावर -7 डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं माइनस dt/6। सो वी विल यूज हेयर दिस एंड यहाँ पे लिखे जा सकते हैं क्या कि देखो ये x के पावर -7 इंटू डी एक्स के पर लिख सकते हो आप -dt/6 डिवाइडेड बाई देखो 1 + एक्स टू द पावर -6 का वैल्यू लिखे जा सकते हैं t। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो -1/t आप बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन से, तो -1/6 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं dt/t। मतलब आप देखो तो यहाँ से इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जब भी मिलेंगे dx/x तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है log mod x + c। सो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज किया जाए और आप लिख सकते हो log mod लिखा जा सकता है x प्लस यानी कि t + c लिखे जा सकते हैं। अब t कौन था, तो देखो आप यहाँ से t का वैल्यू क्या लिखा गया 1 + एक्स के पावर -6। सो वी विल पुट हेयर इन प्लेस ऑफ x लिखे जा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x के जगह पर लिखे जा सकते हैं -1/6 इंटू टी के जगह पर टी के जगह पर लिख सकते हो 1 + एक्स टू द पावर -6 + 6c। मतलब आप लिख सकते हो -1/6 इंटू log mod 1 + 1/x टू द पावर 6 + c। चलिए अब आप यहाँ से क्या करो, x टू द पावर 6 कॉमन एलसीएम ले लिया जाए। तो जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है -1/6 इंटू log mod x टू द पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 + c। चलिए अब आप क्या करो, इस पावर माइनस अगर मैं बात करूँ तो n log a जब भी रहता है तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है log a टू द पावर n। मतलब पावर को आप अंदर भेज सकते हो, तो यहाँ से पावर यहाँ -1 जो आपको दिख रहा है उसे आप बाहर भेज दो, अंदर भेज दो, तो यानी कि लिखे जा सकते हैं यहाँ से क्या 1/6 इंटू log mod, यहाँ से लिखे जा सकते हैं x टू पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 का होल पावर -1 + c। और जब पावर -1 होता है तो टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि log mod यहाँ से लिखा जा सकता है x टू पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 + 1 + c। दिस इज आवर राइट आंसर।